ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे गुजरात की। गुजरात के 2 दर्जन जिले बाढ़ की से प्रभावित हो चुके हैं। आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट शहर पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कच्छ और सौराष्ट्र में आज भारी बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने को कहा गया है। अहमदाबाद, वडोदरा के रिहायशी इलाके पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। स्टेट हाईवे पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। आवाजाही यहाँ पर लोगों की प्रभावित हो रही है और जीवन जो है वो काफी धीमा पड़ चुका है फिलहाल गुजरात के लोगों का, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है और पानी इन लोगों के घरों तक जा घुसा है, जिसके चलते भारी नुकसान का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। और घर से बाहर निकलने से पहले सोचा जा रहा है, निकलना तक इतना मुश्किल है कि वहां पर जैसे ही घर के बाहर देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आता है। बाढ़ जैसे हालात वहां पर उत्पन्न हो चुके हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात इस वक्त जो है वो ये है कि कुछ इलाकों में अभी भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है मौसम विभाग द्वारा। तो ऐसे में अगर वहां पर तेज बरसात होती है तो लोगों की मुसीबतें तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, साथ ही साथ प्रशासन की मुसीबतें भी बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि पहले से ही वहां पर जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है। और ऐसे में तेज बारिश आती है तो पानी का जो स्तर है वो और भी ऊपर जा सकता है, जिसके चलते लोगों के घरों को और भी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसे में प्रशासन को पूरी कोशिश ये करनी होगी कि किस तरीके से दोबारा बारिश आने से पहले जिन इलाकों में पानी भरा हुआ है उन इलाकों से पानी की निकासी किस तरीके से कराई जाए। पानी की निकासी अगर करवा ली जाती है समय से तो ऐसे में कहीं ना कहीं राहत जो है वो मिल सकती है कुछ दोबारा बारिश आने से पहले। लेकिन चारों तरफ पानी इस कदर फैला हुआ है, पानी का जो रौद्र रूप है वो देखा जा रहा है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें ही सामने नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को मुस्तैदी के साथ तैनात किया गया है। हालात बिगड़ने पर तुरंत मोर्चे को संभालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार वहां पर तत्परता के साथ मौजूद हैं। आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और इसी के साथ साथ कई इलाकों में अलर्ट है तेज बरसात का। कच्छ और सौराष्ट्र में आज भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया गया है, क्योंकि अभी समुद्र में जिस तरीके से पानी का रौद्र रूप देखा जा रहा है, ऐसे में समुद्र के आसपास जाना खतरे से खाली नहीं है। नदियां पूरी तरह से उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर काफ़ी ऊपर जा चुका है, जो कि अब खतरे के निशान से ऊपर बताया जा रहा है। नदियों के आसपास जो इलाके हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, उनको भारी नुकसान पहुंचा है और यहाँ पर मछुआरों का जो काम है वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, क्योंकि मछुआरे अभी जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं तब तक समुद्र की तरफ रुख नहीं कर सकते हैं। गंभीर समस्या गुजरात में बनी हुई है। मौसम लगातार वहां बदलता नजर आ रहा है और कुदरत का कहर देखा जा रहा है। लोगों की जिंदगी पूरी तरह से ठप हो चुकी है। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर इलाकों में पानी भरा हुआ है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। सड़कें पूरी तरह से दरिया बन चुकी हैं और इसी के साथ आप देखिए कितनी वीरान ये सड़कें हैं। ये वही सड़कें हैं जहाँ पर आपाधापी में लोगों की भागदौड़ भरी जिंदगी नजर आती है और लोग जो हैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए यहाँ पर अक्सर रफ्तार में नजर आते हैं, तो वही सड़कें अब सुनसान नजर आ रही हैं। और चलिए अब अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जय सोनी गुजरात से जुड़ गए हैं। इसी के साथ भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली हमारे साथ हैं और बांसवाड़ा से हमारे साथ गौतम सिंह जुड़े हुए हैं। तो जय सोनी हमारे सहयोगी हमारे साथ गुजरात से हैं। सबसे पहले अपडेट उनसे लेना चाहेंगे। जैस देखिए, इस वक्त गुजरात के लोगों की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ चुकी है। जिंदगी पूरी तरह से ठप होती नजर आ रही है। चारों तरफ इलाकों में पानी नजर आ रहा है। मुसीबत की बात यह है, यहाँ पर चिंता की बात यह है कि अभी भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल 3 दिन के लिए ये रेड अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आने वाले 3 दिन बहुत ही भारी रहने वाले हैं गुजरात के ऊपर, क्योंकि जो अरबी समुद्र है उसके अंदर 3 ऐसे सिस्टम जो एक्टिवेट हुए हैं, जिसकी वजह से पूरे गुजरात के अंदर ये बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें से 13 से 15 जिले ऐसे हैं जिसमें काफी ज्यादा बारिश होने की आशंका जताई गई है। इसके अलावा जो बाकी जिले हैं वहां पर जो है छुटपुट या तेज बारिश होने की आशंका जताई गई है। मैं आपको बता दूं कि जो गुजरात के लगे जितने भी बांध है, वो बांध के जो लेवल है वो इतना बढ़ चुका है कि सारे बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। तो नदियां पहले से उफान पर थी, उसके अलावा जो बांध से पानी छोड़ा गया है, इसकी वजह से जो नदियों का लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। साथ ही बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। तेज बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से भी पानी का जो
लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। मैं बात करूं राजकोट, जामनगर, कच्छ और सौराष्ट्र के जो बाकी इलाके हैं, भावनगर है, जो अहमदाबाद तक के जो सारे इलाके हैं, अमरोली है, फिर साबरकांठा है, महसाना है, ये सारे इलाके जो है जहां पर अभी भी तेज बारिश होने के कारण जो है वहां पर स्थिति बिगड़ी हुई है। मैं साउथ गुजरात की बात करूं तो बड़ौदा से लेकर के वलसाड़ तक सारे ऐसे जिले हैं जिसके अंदर तेज बारिश के कारण नदियां उफान पर है और लोगों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों के घरों के अंदर पानी भरा हुआ है, लोगों के दुकानों में पानी भरा हुआ है, सड़कें पानी से लबालब है, जिसकी वजह से जो यातायात है वो काफी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आज भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर स्कूल कॉलेज को छुट्टी दे दी गई है और प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। जहां लो लाइन एरिया है वहां से लोगों को सुरक्षित दूसरी जगह पर शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है। तकरीबन हर जिले के अंदर ये शिफ्टिंग का जो काम है वो प्रशासन की ओर से किया गया है। हर जिले के अंदर 1500-2000 तक लोगों को जो सुरक्षित जगहों पर ठहराया गया है। उनके खाने पीने की और मेडिकल की सुविधा वहां पर उनको प्रोवाइड की जा रही है। और आने वाले दिनों में 3 दिनों में तेज बारिश के चलते जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट ने सेना की मदद मांगी थी। तो 6 ऐसे जिले हैं जहां पर सेना की जो है तैनाती की गई है। एनडीआरएफ एनडीआरएफ के साथ साथ सेना भी अब यहाँ पर मोर्चा संभालेगी। किसी भी स्थिति को निपटने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो गुजरात के अंदर स्थिति इतनी बुरी तरह से प्रभावित हुई है बाढ़ के कारण कि अब लोगों को जो सुरक्षित रखना प्रशासन के लिए एक चैलेंज जैसा लग रहा है। ठीक है जयेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि राजस्थान के भी कई इलाकों में हालात कुछ इसी तरीके के नजर आ रहे हैं। वहां पर भी लोगों की जिंदगी जो है थोड़ी धीमी होती नजर आ रही है। मौसम लगातार बदलता नजर आ रहा है। भीलवाड़ा से हमारे सहयोगी प्रहलाद तेली हमारे साथ जुड़ गए। प्रहलाद, भीलवाड़ा में फिलहाल मौसम कैसा है? राजस्थान के कौन से वो इलाके हैं जो बारिश से पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, आज जरूर थोड़ा मौसम यहाँ खुला खुला दिख रहा है, लेकिन विगत दिनों से जो बारिश हुई है उससे यहाँ जो नदी है, नदी नाले में काफी उफान आ गया है। और बताना चाहूंगा कि अजमेर क्षेत्र से और टोंक का जो बिसलपुर डैम है वो भी करीब अब 3 फीट ही खाली रहा है। और उसके अलावा भी जो अगर भीलवाड़ा की अगर बात करें तो यहाँ का जो जीवनदायिनी माना जाता है मेजा बांध, वो करीब 15 फीट भर चुका है। और उसके अलावा भी क्षेत्र की जो कोठारी नदी है, बेडक है और बनास है, इन्होंने भी पानी की अच्छी आवक यहाँ पर देखने को मिल रही है। और बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। लगातार एसडीआरएफ की जो टीमें हैं पूरी अलर्ट मोड पर है। कल ही जिस प्रकार कोठारी नदी के अंदर आस्था हुआ है तो उसको जो टीमें हैं लगातार पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी अनहोनी से यहाँ पर बचा जा सकता है। जी ठीक है प्रहलाद, आएंगे आपके पास। हमारे सहयोगी बांसवाड़ा से गौतम भी हमारे साथ हैं। गौतम, बांसवाड़ा में कैसे हालात हैं और क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से आने वाले कुछ दिनों के लिए और आज के लिए अनुमान जताया गया है? गौतम, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? गौतम, फिलहाल बांसवाड़ा का मौसम कैसा है और इसी के अलावा मौसम विभाग की तरफ से किस तरह के अलर्ट और अनुमान आने वाले दिनों के लिए जताया गया है? गौतम, खुद को अनम्यूट कीजिए और जवाब दीजिए। चलिए रुक करेंगे गुजरात का। गुजरात से हमारे सहयोगी जयेश सोनी लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। जयेश, देखिए फिलहाल आपने गुजरात में जिस तरीके से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, केंद्र सरकार जिस तरीके से वहां पर सहायता के लिए एनडीआरएफ की अधिक टीमों को भेजने का प्लान बना रही है, तो ऐसे में कौन से वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा इस वक्त संवेदनशील बने हुए हैं? भावनगर, जामनगर, द्वारका, ये सारे जो इलाके हैं जो समुद्र तट से बिल्कुल सटे हुए इलाके हैं, वहां पर सबसे ज्यादा बुरा हाल देखा जा रहा है। वहां पर
जो है सेना की टुकड़ियों को भी डिप्लॉय किया गया है। मैं आपको बता दूं कि अब तक पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर बाढ़ और बारिश के चलते तकरीबन 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि वायुसेना की मदद से कल जामनगर से 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, उनको सुरक्षित जगह पर ले जाया गया था। और जो बड़ौदा की जो महिसागर नदी है, वहां से भी 2 लोग ऐसे थे जो कि पूरी रात वहां पर फंसे हुए थे। उनको सुबह जो है हेलीकॉप्टर की मदद से उनको शिफ्ट किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को पेड़ों पर पूरी रात गुजारनी पड़ी है। मैंने वो विजुअल्स भी शेयर किए थे जिसमें लोग पेड़ों पर पूरी रात ठहरे हुए थे। पूरा नीचे जो है अपना घर जो है वो पूरा पानी में डूब गया था। उन्होंने जो है पेड़ का सहारा लेकर के पूरी रात बिताई है और अपनी जान बचाई है। तो इस तरह के कई ऐसे किस्से हैं जहां पर जो है लोगों ने अपनी जान की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी है। ऐसे कई इलाके हैं जहां पर पहुंच पाना एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि पानी का जो करंट है, पानी का जो बहाव है वो इतना तेज है कि जो एनडीआरएफ की बोट है वो भी उसमें काम नहीं कर पा रही है। तो लोगों को सुरक्षित निकाल पाना जो है एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लिए भी काफी मुश्किल साबित हो रहा था। और इसी वजह से सेना की मदद मांगी गई थी और 6 टुकड़ी सेना की जो है अलग अलग जिलों के अंदर डिप्लॉय की गई है और सेना की मदद से अब लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम शुरू हो चुका है। ठीक है जयेश जी, हम रुक करेंगे फिलहाल बांसवाड़ा का। बने रहिएगा हमारे साथ। बांसवाड़ा से हमारे सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, बांसवाड़ा में फिलहाल मौसम कैसा है और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अनुमान अब जताया जा रहा है? के अंदर बीते 3 दिनों से यहाँ पर भारी बारिश है और भारी बारिश के चलते यहाँ पर कई जगह आवागमन बाधित हो चुके हैं। तो यहाँ पर नदी नाले पूरी तरह से उफान पर आए हुए हैं। यहाँ पर बांसवाड़ा में माही बांध है जो कि अब तक 281 के मुकाबले 278 तक पानी आ चुका है। बीते कुछ ही दिनों में यहाँ पर पानी के निकासी की भी व्यवस्था की जाएगी। तो बांसवाड़ा में आवागमन की बात करें तो यहाँ पर जिले में कई जगह पर भारी पानी के आने के कारण मुख्य सड़कों पर पानी जमा हो गया था, जिस वजह तक करीब 2-2 घंटों तक आवागमन बाधित रहा। तो वहीं अस्त व्यस्त की बात करें तो भारी बारिश के चलते कई जगह पर मकान ढह चुके थे, तो कई लोग तक मर चुके थे। यहाँ पर एक दीवार के ढहने से एक छोटे बच्चे की मौत हो गई थी। तो वहीं पर एक महिला थी जो कि घायल अवस्था में ला रहे थे, लेकिन नदी नाला बीच में आने के कारण से नहीं ला पाए, जिस पर उसकी मौत हो गई। तो यहाँ पर बांसवाड़ा जिले में आवागमन यातायात पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। इसी बीच प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पानी की आवक और भारी बारिश को देखते हुए बांसवाड़ा जिला कलेक्टर ने एसडीआरएफ टीम एवं पुलिस की पूरी टुकड़ी तैयार कर रखी है। वे हर हालात में हर तरह से मुसीबत में तैयारी बनी हुई है। जी मैम। ठीक है, आपके पास आएंगे गौतम। फिलहाल भिलवाड़ा से हमारे सहयोगी प्रहलाद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रहलाद, देखिए जिस तरीके से लगातार मौसम बदल रहा है, ऐसे में मुश्किलें भी कई सारी देखनी पड़ रही हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि भिलवाड़ा में भी कई इलाकों में पूर्व में जिस प्रकार बारिश हुई, कई जो निचले इलाके हैं वहाँ पानी बढ़ चुका है और लगातार प्रशासन जो नदी या जो आसपास जल भराव क्षमता रहती है वहाँ पर पहले ही जो स्थानीय थाने है या पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया। साथ ही जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद है। जो रेत के कट्टे हैं या जिस प्रकार इमरजेंसी के अंदर जिस प्रकार बोट या जिस प्रकार अन्य सामग्री होती है वो रिजर्व में रखी गई है और लगातार आम जन को जो झील जलाशय या नदी नालों या जहाँ पर पानी की जल जमाव की स्थिति रहती है वहां से दूर रहने की यहाँ पर लगातार मुनादी करवा जा रही है। और पूर्व में भी तेज बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन 2 बार स्कूलों में यहाँ पर छुट्टियां करवा चुका है और कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अगर भिलवाड़ा की अगर बात करें तो कई इलाके ऐसे जहाँ पर तेज बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति यहाँ पैदा हो जाती है और जो कई पुलिया है जिस पर पानी का बहाव देखने को मिलता है, तो वहां पर भी कई बार यातायात रोकने के लिए यहाँ पर समस्या जरूर पैदा हुई है। लेकिन अभी फिलहाल कोई बड़ा हादसा यहाँ नहीं हुआ। प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट मोड पर देखा जा रहा है कि बारिश को देखते।
ठीक है प्रहलाद, आएंगे आपके पास। गुजरात का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी जयेश सोनी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयेश जी, देखिए जिस तरीके से गुजरात में अभी हालात बने हुए हैं, मौसम विभाग की तरफ से जो अनुमान अभी जताया जा रहा है वो चिंताजनक है, लेकिन फिर भी अगर माना जाए तो कब तक गुजरात के हालात जो हैं बेहतर हो सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल जो है मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को लेकर के समीक्षा बैठक की थी और सारे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर और म्युनिसिपल कमिश्नर समेत सारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे उन्होंने बात की थी। जिस तरह से ये समीक्षा बैठक हुई थी और जिस तरह से इसके अंदर अनुमान लगाया गया है, आने वाले 3 दिन बहुत ही भारी दिख रहे हैं। 3 दिनों के बाद जो है इस जो लो लेवल का जो सर्कुलेशन बना हुआ है अरबी समुद्र में, वो बिखरने का अनुमान लगाया गया है और इससे जो है कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य 3 दिनों के बाद होने का अनुमान मौसम विभाग ने भी जताया है। तो आने वाला 3 दिन जो है वो काफी अहम माने जा रहे हैं गुजरात के लिए और इसको लेकर के ही पूरी समीक्षा के अंदर चर्चा हुई थी और ये बताया गया था कि जिस जिस इलाकों में स्थिति ज्यादा गंभीर है वहां पर स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी जाए। साथ ही जो है लोगों से अपील की जाए कि वो अपने अपने घरों के अंदर सुरक्षित रहे, बाहर ज्यादा काम न हो तो न निकले। साथ ही ये भी बताया गया है कि इस बाढ़ की स्थिति में कैसे लोगों को सावधानी बरतनी है और इस तरह की सारी जो एडवाइजरी है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और स्थानीय प्रशासन की तरफ से जारी की गई है। मैं आपको बता दूं कि दक्षिण गुजरात समेत मध्य गुजरात, उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र के सारे जो रीजन है वहां पर इस समय ये अलर्ट के तौर पर सारी चीजें जो है एडवाइजरी जारी की गई है। पूरे गुजरात में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जो है एनडीआरएफ के समेत स्थानिक जो फायर फाइटर्स थे उनको डेप्यूट किया गया है। सभी अधिकारियों की, कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है और उनको अपने हेडक्वार्टर ना छोड़ने के आदेश भी सभी जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति में लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए और उनके किसी तरह की जान हानि ना हो। लेकिन अब तक दुर्भाग्य से 15 लोगों की जानें जा चुकी है, बहुत सारे लोगों की जानें बचाई भी गई है, लेकिन फिर भी प्रशासन इस प्रकार से अलर्ट है कि किसी भी तरह का जान माल का नुकसान ना हो, इसकी पूरी जो है तकेदारी ली जा रही है और लोगों को सावधान भी किया जा रहा है। ठीक है जयेश जी, जिस तरीके से आपने बताया कि प्रशासन पूरी तरह से ये सुनिश्चित कर रहा है कि जान माल का नुकसान ना हो, क्या अभी तक किसी तरह की कोई नुकसान की खबर गुजरात के किसी इलाके से सामने आई है क्या? इसी के अलावा अगर बात की जाए तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है, तो उनके लिए क्या ऐसे कुछ प्रबंध किए गए हैं? कहाँ पर उनको शिफ्ट किया गया है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो प्रशासन की ओर से हर एक जिले, हर एक तालुका से लोगों को सुरक्षित जगहों पर जो है शेल्टर होम बनाए गए। स्कूलों के अंदर और जो सरकारी इमारतें होती है वहां पर शेल्टर होम बनाया गया है, वहां पर उनको शिफ्ट किया गया है। उनके रहने, खाने पीने की सहित मेडिकल की सुविधा जो है प्रशासन की ओर से की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि जो सौराष्ट्र रीजन है वहां पर एक डैम से 4 मछुआरों के साथ एक बोट जो है वो मिसिंग है अब तक की ये जो रिपोर्ट है उसके अंदर। साथ ही मोरबी के अंदर जो ट्रैक्टर हादसा हुआ था जिसके अंदर से 10 लोगों को बचाया गया था, उसमें से 7 लोग बह गए थे। उन 7 लोगों की भी तलाश अभी जारी है। साथ ही मैं बता दूं कि ऐसे कई किस्से हैं जहां पर लोगों के मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसकी तलाश अभी प्रशासन की जो एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की टीम है, प्रशासन की टीम है वो कर रही है। लेकिन हर जगह पानी का जो लेवल है वो इतना ज्यादा है कि जो मिसिंग लोग हैं उसको ढूंढ पाना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। तो ये जो स्थिति सुधरेगी उसके बाद ही जो मिसिंग लोग हैं उसके बारे में कुछ भी पता लगाया जा सकता है। जिस प्रकार से लोगों को शिफ्ट किया गया है, हजारों की संख्या में शेल्टर होम के अंदर लोगों को इस समय ठहराया गया है। हर जिले के अंदर 2-3 हजार 4 हजार के करीब लोगों को जो है शेल्टर होम में रखा गया है और उनको वहां पर सुविधाएं दी जा रही है। आने वाले समय के लिए लोगों को अलर्ट भी किया गया है। जो लो लाइन एरिया है जहां पर पानी का लेवल और भी बढ़ सकता है, वहां पर जो लोग वहां से बाहर नहीं निकले हैं उनको भी किसी तरह से समझा कर अपने घर को छोड़ के जो है सुरक्षित जगह पर लाने के लिए जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बोट के जरिए वहां तक पहुंचकर लोगों को समझाकर जो है सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने के लिए तैयार नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है कि उनको किसी भी तरह से वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पर बाहर लाया जा सके। ठीक है जयेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। भीलवाड़ा का भी रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी प्रहलाद वहां से जुड़े हुए हैं। प्रहलाद, देखिए जिस तरीके से आपने पहले बताया कि व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा क्या कुछ की गई हैं, बात की जाए भीलवाड़ा की तो वहां पर ऐसे कौन से इलाके हैं जहां पर जल जमाव की अधिक समस्या देखी जाती है? लोग किस तरीके से वहां पर प्रिपेयर हैं, क्योंकि लगातार जब बारिश होती है तो हालात बद से बदतर होते नजर आते हैं। प्रशासन के द्वारा जिस तरीके के वादे किए जाते हैं, जिस तरीके से ये कह दिया जाता है कि पूरी तरीके से मानसून को लेकर हम तैयार हैं, वो सब वहां पर विफल नजर आने लगते हैं। बिल्कुल, अगर भिलवाड़ा की अगर बात करूं तो भिलवाड़ा के जो तेजी चौक क्षेत्र हो गया, यहाँ का जो रोड बस स्टैंड क्षेत्र हो गया, या जिस तरह कृष्णा हॉस्पिटल का जो बीएससी पथिक नगर वाला जो इलाका हो गया, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश के बाद ही, क्योंकि अभी ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से यहाँ पर फेल है और प्रशासन बारिश से पूर्व कई वादे करता है, लेकिन ये वादे पूरी तरह से खोखले साबित हो जाते हैं। अभी भी जिस प्रकार जो पूर्व में बारिश हुई है उसको लेकर यहाँ पर जो कई नदी नाले पूरी तरह से जाम हो गए और कई घरों में पानी भरने से यहाँ के जो लोगों के लाखों रुपए का नुकसान भी यहाँ पर हुआ है। आपका इन तमाम जानकारियों के लिए जयेश जी आपका भी शुक्रिया, और गौतम जी आपका भी शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, बाढ़ बारिश के हालातों पर अपडेट